हेलो दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2024, नए महीने की शुरुआत। सोमवार का दिन, हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई ऐतिहासिक ऐलान, बड़ी घोषणाएं आपको जानने को मिलेगी। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़े ऐलान किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए, और साथ ही घर परिवार से जुड़ी बड़ी ही अलर्ट करने वाली खबर भी जानेंगे। काम की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि साल का ये 7वां महीना जुलाई 2024 कई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी लेकर आया है। जुलाई का महीना देश और दुनिया के लिए कई तरीकों से खास होता है, महत्वपूर्ण होता है। जुलाई में बड़े प्रमुख व्रत और त्योहार भी आने वाले हैं। इस महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। त्योहारों के लिहाज से भी जुलाई का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुलाई में आषाढ़ और सावन महीने का संयोग भी बनेगा। हिंदू धर्म में आषाढ़ और सावन दोनों महीनों का खास महत्व बताया गया है और ये दोनों ही महीने शिव और विष्णु भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जुलाई में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी और इसी महीने में सावन माह की शुरुआत भी होगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाएगा। सावन सोमवार का व्रत करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन सोमवार के दिन पूजा पाठ और व्रत करने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर भी मिलता है। सावन सोमवार के दिन शिव शंकर के साथ माता गौरी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यताएं है कि सावन महीने में भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ धरती पर आते हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा भी बरसाते हैं। प्रभु भोलेनाथ के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन 14,717 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। आज तीसरा जत्था रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा के पहले 2 दिनों में 28,544 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। पहले दिन 13,827 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। वहीं दूसरे दिन 14,717 तीर्थयात्रियों ने प्राकृतिक रूप से अमरनाथ जी की गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसी बीच तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से नुनवान और बालटाल बेस कैंप पहुंच गया, जो आज पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान करेगा। भक्त जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं एक्सीडेंट में कट चुके दोनों पैर फिर भी 12वीं बार अमरनाथ यात्रा पर। राजस्थान में जयपुर के रहने वाले आनंद सिंह भगवान शिव के परम भक्त है, जो कि 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 12वीं बार यात्रा पर निकले हैं, जबकि ये अपने दोनों पैर एक हादसे में गवा चुके हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने भारत के आर्मी चीफ, कई ऑपरेशंस की कमान संभाल चुके हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को 30वें सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की लिस्ट बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां कवर हुई हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने संपूर्ण जीवों की एक चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आयोजित एनिमल टेक्सोनोमी समिट 2024 के दौरान भारत के जीवों का चेकलिस्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से कम हो रहा है। दोनों समुदायों के परिवारों में यह अंतर 7 साल में 87% घटकर केवल 250 रुपए बचा है। प्राइस की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19% और सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी है, ना। और दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बाढ़ में डूबने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में हुई बारिश और उससे हुई जल भराव के कारण कई लोगों की पानी में डूबने से जान चली गई और इसी बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बाढ़ में जान गंवा देने वाले के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, है ना। और सिंगापुर की धर्मगुरु को 10.5 साल की जेल हो गई है। भक्तों से 43 करोड़ रुपए ठगे गए। सिंगापुर की धर्मगुरु वू मे हो, जो 54 साल की हैं, 10.5 साल जेल की सजा हो गई है। कोर्ट ने उन्हें अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें चोट पहुंचाने समेत 5 आरोपों में दोषी पाया गया है। वह अपने भक्तों का ब्रेन वॉश करके ये बताती थी कि वह एक देवी है और अगर भक्त उसके आदेश का पालन नहीं करते तो वो उन्हें क्रूर सजा भी देती थी। ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत, आज से पूरे इंडिया में भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। यानी 3 नए आपराधिक कानून आज सोमवार से ही हमारे देश भर में लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब कि हमारे देश में ब्रिटिश काल के जो पुराने कानून चले आ रहे थे उन सभी का अंत हो गया और आज से ही नई भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। सोमवार से ही देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई है तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के
के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अब अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। न्याय संहिताओं के नामों में बदलाव हो गया। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी था, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हो गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस हो गया। इसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए हो गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए। भारतीय दंड संहिता यानी सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे और इसे 15 दिन के अंदर मूल ज्यूरिडिक्शन यानी जहां पर अपराध हुआ है वहां क्षेत्र में भेजना होगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप भी तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी हो जाने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा और इसके बाद 7 दिनों में फैसले की कॉपी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामले में भी बहुत बड़े अपडेट किए गए हैं। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। इन कानूनों को भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी। बदलाव समय की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ मंदिर के पीछे अचानक आई तेज आवाज। जब बाहर निकलकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के पीछे रविवार को हिमखंड टूटे, जिसकी आवाज सुनकर लोगों के होश उड़ गए। हालांकि हिमखंड टूटने से किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को सतर्क कर दिया है और बताया कि हिमालय क्षेत्र में अक्सर हिमखंड के टूटने की घटनाएं होती रहती हैं। एवलांच आया और साइबर क्राइम के 50% से ज्यादा अपराधी ग्रेजुएट। मध्य प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे हैं। इसी साल जनवरी से लेकर अब तक भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में फ्रॉड की कई शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 51 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की और इनमें से जितने आरोपी पकड़े गए उनमें से 50% ग्रेजुएट हैं। 4 महीने बाद पीएम मोदी ने मन की बात की, बोले कि मां के नाम पर पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट और पर्यावरण दिवस और साथ ही योग दिवस पर भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने देशवासियों और चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया है। नीट पेपर लीक के 13 आरोपियों से बेऊर जेल में सीबीआई ने पूछताछ की है। सभी ने मुखिया गैंग का जिक्र किया। वहीं प्रदीप मिश्रा के बयान से जो गुस्सा था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। ब्रजवासियों ने कहा कि राधा कृष्ण के बारे में जो भी गलत बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना मंदिर पहुंचकर राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी है। सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट आया। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी मिल गई है। 2025-26 से लागू होगी ये योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। कक्षा 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की ये परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 25-26 से सीबीएसई में नया पैटर्न भी लागू करने की तैयारी में है और नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। गुजरात और कर्नाटक के कई शहरों में भारी बारिश देखने को मिली है। अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़ में सड़कों पर भारी जलभराव हो गया। देश में करीब करीब मानसून आ चुका है। दक्षिणी गुजरात पर भी मानसून मेहरबान हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश के अलर्ट चल रहे हैं और इस बारिश और मानसून के मौसम में जरूर सावधान रहिएगा। छुट्टी चपाटे के दिन घर परिवार के लोगों के साथ अक्सर आप भी घूमने जाते ही होंगे। एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। पुणे के लोनावाला में भयानक हादसे में एक पूरा परिवार पानी की तेज धाराओं के साथ बह गया और इस हादसे में एक 36 वर्षीय महिला समेत 13 साल और 8 साल की 2 लड़कियों की जान चली गई। यहाँ पर एक डैम था, एक झरना वगैरह था, लेकिन देखते ही देखते परिवार के ये मेंबर आपस में बिछड़ गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पानी में एक साथ बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच नहीं पाए। इसलिए ऐसी रिस्क जोखिम बिल्कुल भी ना लें। घूमने जाना ही है तो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ रहें और जहाँ पे लगता है कि यहाँ हादसा हो सकता है तो ऐसे स्थानों से आप जरूर बचें, दूरी बनाए रखें। कभी कभी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है ना। और महिलाओं को शामिल न करने की शर्त पर यूएन बैठक में शामिल हुआ था तालिबान। अफगान संकट पर बैठक बुलाई गई थी। धर्म मेरा मार्गदर्शन करता है। लंदन के मंदिर में ऋषि सुनक ने हिंदू आस्था के बारे में बात की है। 7 समंदर पार मिली अलग ही दुनिया। नासा ने फोटो दिखाई तो दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका के नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हाल ही में कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनसे दुनिया का ध्यान फिर एक बार एक ऐसे द्वीप की तरफ गया है जो दुनिया का हिस्सा तो है पर उसकी अपनी अलग दुनिया है। और इस द्वीप का नाम है ट्रिस्टन दा कुना। ये वास्तव में एक द्वीप समूह है और ये दुनिया का सबसे दूरस्थ आइसलैंड है। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ ने कहा, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह होती है, वहाँ फंसना चिंता की बात नहीं। वहीं गगनयानी नहीं, इस साल 3 और मिशन लॉन्च होंगे। इसरो चीफ ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अपने बहुप्रतीक्षित मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। गगनयान के अलावा 3 और मिशन भी इस साल लॉन्च के लिए तैयार हैं। खुद इसरो प्रमुख के सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है। और उत्तर कोरिया में पड़ोसी देश की एक शख्स ने फिल्म देख ली और किम जोंग ने वो सजा दे दी कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। 22 साल का एक युवक था जो उत्तर कोरिया में रहता है और उसकी गलती केवल ये थी कि उसने अपने पड़ोसी देश की जो फिल्म होती है उत्तर कोरिया में के पॉप म्यूजिक और फिल्म देखने और उन्हें शेयर करने के लिए 22 साल के युवक को खुलेआम वो हाल कर दिया कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर कानूनी उनके हिसाब से चलते हैं। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया कि रिएक्शनरी मानी जाने वाली गतिविधियां जैसे कि दुल्हन का सफेद कपड़े पहनना, दूल्हे का दुल्हन को गोद में उठाना, सनग्लास लगाना या शराब पीने के लिए वाइन गिलास का इस्तेमाल करना भी प्रतिबंधों में शामिल है और इसके लिए वहाँ कड़ी सजा दी जाती है। यानी उत्तर कोरिया में दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में भी नहीं उठा सकता। किम जोंग उनके शासन में कई कड़े प्रतिबंध हैं। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, भारत से फिर बढ़ रहा गारमेंट निर्यात, चीन को टक्कर मिलेगी। गारमेंट निर्यातकों के मुताबिक यूरोप और अमेरिका से निकलने वाली मांग में तेजी के साथ ही चीन को मिलने वाले ऑर्डर भी भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। गारमेंट निर्यात बढ़ने से फैब्रिक और यार्न की मांग भी बढ़ेगी। टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने यह बड़ा ऐलान किया है। कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया है। बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए कैश प्राइज देगा। विराट रोहित के बाद जडेजा का भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रविवार को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इससे पहले शनिवार को टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के कुछ देर बाद संन्यास की घोषणा की थी। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में 30% लोग एलर्जी से परेशान हैं। बेहतर इम्यूनिटी और सावधानी बचाव है। किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, किसी को फूड एलर्जी है, स्किन में रेसेज हो जाते हैं। बहुत सारी एलर्जी के प्रकार हैं। अभी जो ये सप्ताह गया, मतलब 23 जून से शुरू हुआ और 29 जून तक, ये पूरा सप्ताह वर्ल्ड एलर्जी वीक के तौर पर मनाया गया। और इस एलर्जी वीक का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि एलर्जी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाए। डॉक्टर विकास मिश्रा, ये श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। इनका कहना है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हार्मलेस पदार्थों को खतरा समझकर रिएक्ट करता है तो उससे शरीर में एलर्जी हो जाती है। और इसी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया जाता है, ताकि लोग एलर्जी के बारे में जान सके और इसके जोखिमों को कम कर सकें। और शेयर मार्केट में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसी अपडेट्स और खबरें। जोमेटो को कर्नाटक से 9.5 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। टैक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी कंपनी। साथ ही बड़ी अपडेट खबर है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। एफएसआईबी ने सिफारिश की है। 28 अगस्त को रिटायर हो रहे वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा। एफएसआईबी इसका पूरा नाम फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की सिफारिश की है। जुलाई का पहला हफ्ता 5 राशियों के लिए अति शुभ। धनु राशि वालों को नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने के भी योग। कन्या राशि को किस्मत का साथ मिलेगा। इस सप्ताह चंद्रमा जो है वो मेष, वृष और मिथुन राशि में रहेंगे और इन दिनों बुध को छोड़कर सभी ग्रहों का असर चंद्रमा पर पड़ेगा। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि के लोगों को भी रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव के अच्छे मौके भी मिलेंगे। 12 साल बाद मंगल बृहस्पति का एक राशि में महासहयोग होगा, जिससे कुछ राशियां ऐसी है जिनका गोल्डन टाइम भी शुरू होने वाला है। जल्द ही मंगल गोचर गुरु के साथ युति बनाएंगे और ऐसे में कई राशियों की किस्मत पलटने वाली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी 12 साल बाद वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। वहीं ग्रहों के सेनापति जुलाई की शुरुआत में मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे, जिससे वृषभ राशि में मंगल और गुरु ग्रह की युति बनेगी। मकर राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अति शुभ समय की जल्दी शुरुआत होने वाली है। और बड़ी खबर आ रही है एनपीएस को लेकर। एनपीएस में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब निवेश की तारीख से ही मिलेगा एनवीए का लाभ। इसके अलावा ईपीएफओ के लाखों सदस्यों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। पेंशन को लेकर सरकार ने बदला ये बड़ा नियम। ईपीएस के तहत जो लोग 10 साल से पहले योजना को छोड़ देते थे उन्हें विड्रॉल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस योजना को छोड़ने वाले लोगों को अपने कंट्रीब्यूशन पर विड्रॉल की सुविधा नहीं दी जाती थी। हालांकि अब ये नियम बदल चुका है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 में बदलाव किया है। अब 6 महीने से कम कंट्रीब्यूट करने वाले सदस्य भी पैसे निकाल सकेंगे और इस बदलाव से
ईपीएस के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, मानसून के कारण डेंगू के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लागू होगी सुभद्रा योजना। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में 17 सितंबर को सुभद्रा योजना को लागू किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की बहन के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 50,000 रुपए के नकद वाउचर प्रदान किए जाएंगे। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ प्रति किलो मक्का पर 100 रुपए सब्सिडी देगी सरकार। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने रविवार को बताया कि राज्य के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ की फसल मक्की के हाइब्रिड बीज पर सब्सिडी देने और 4700 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मक्की की प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। किसानों को खाद, कीटनाशकों आदि अलग अलग सामग्री के लिए प्रति हेक्टेयर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बिहार की तरह आंध्र प्रदेश भी उठाएगा विशेष राज्य के दर्जे की मांग। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। वह एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि साल में 10 लाख करोड़, जी हाँ, शिक्षा से भी ज्यादा शादी पर खर्च करते हैं भारतीय। एक रिपोर्ट आई है जिसमें हैरान कर देने वाले दावे किए गए हैं। भारतीय एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा विवाह पर खर्च करते हैं। हिंदुस्तान शिक्षा से ज्यादा खर्च विवाह समारोह में करते हैं। मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी गिर गई। कई घरों में पानी घुस गया। 2 महिलाओं की जान चली गई है। यूपी के मथुरा में रविवार की देर शाम ये बड़ा हादसा हुआ। एक आवासीय कॉलोनी में मौजूद टंकी अचानक भर-भराकर गिर गई। मलबे में कई लोग दब गए। बिहार से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आज से आवेदन। बिहार सरकार 10 लाख रुपए की सहायता देगी। udyami.bihar.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन है। अंतिम तिथि 31 जुलाई रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मानसून पूरे राज्य में कवर हो चुका है और अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में भी पूरे सप्ताह बादल बरसेंगे। सोमवार को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दिल्ली में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पंजाब के 17 युवा दुबई की जेल में बंद। संत बलबीर सिंह सीचेवाल से मिले परिवार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकों के लिए नया अलर्ट आया है। साइबर हमले का खतरा मंडराया। अपने सिस्टम को दुरुस्त रखें। बैंकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 24 घंटे निगरानी करें क्योंकि कभी भी साइबर अटैक की घटना हो सकती है। एक्शन में एनआईए तमिलनाडु में पाकिस्तानी संगठन से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं, फिर भी हाई कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन पर मुआवजा दे सरकार। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक निजी स्वामित्व वाली इमारत पर अवैध रूप से बुलडोजर चलाने के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 27 जून के अपने फैसले में कहा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक संवैधानिक और मानव अधिकार है। कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और जमीन पर 100 साल तक कब्जा करने से उस पर अधिकार नहीं हो जाता। कोलकाता हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट ने के मामले में कहा है कि किसी जमीन पर 100 साल तक अवैध तरीके से कब्जा करके रखने से उस पर अधिकार नहीं हो जाता है ना। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के किसान भाइयों के बैंक खातों में 1-1 हजार रुपए की राशि जमा हुई है। 65 लाख किसान भाइयों को फायदा मिला है। सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर दिया है और योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। किसान सम्मान निधि के जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसके अलावा राजस्थान के किसान भाइयों को 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे और उस 2,000 की पहली किस्त 1,000 रुपए बैंक खातों में भेज दी गई है। अब 1,000 जो रुपए हैं वो 2 किस्तों में 500-500 रुपए के रूप में मिलेंगे। और राजस्थान सरकार की सख्ती, अब कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड पर नहीं बन सकेंगे फ्लैट। राजस्थान में बिल्डिंग बायलॉज का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अब कॉलोनियों में 500 वर्ग मीटर से कम भूखंड पर फ्लैट नहीं बन सकेंगे। हाई राइज बिल्डिंग की ऊंचाई अब 18 से 15 मीटर प्रस्तावित है। यानी राजस्थान के शहरों की आवासीय योजनाओं कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर न तो ज्यादा ऊंची इमारत का निर्माण हो सकेगा और नई बिल्डर ज्यादा फ्लैट बना पाएंगे। आवासीय योजनाओं में हाई राइज बिल्डिंग की भी परिभाषा बदली जाएगी। इसमें अब 15 मीटर से ऊंची इमारत हाई राइज मानी जाएगी। और जयपुर मेट्रो का रूट बढ़ाने की तैयारी में सरकार। टोंक रोड से मानसरोवर, सीतापुरा से 14 नंबर और एयरपोर्ट जाने वालों को फायदा मिलेगा। जल्द ही ग्राउंड सर्वे होने वाला है। राजस्थान में कर्मचारियों का डीए बढ़ा। ये वे कर्मचारी हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान का चयन करने वाले कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ा दिया है। प्री रिवाइज वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का भी डीए बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। और राजस्थान में नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर समिति का गठन हो गया है। चुनाव के चलते राजस्थान के 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुई है और ऐसे में अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से समिति का गठन किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव फिर टल गए। एडो कमेटी का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया गया है। गोयल की जगह विमल शर्मा को सदस्य बनाया। और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। 7 जुलाई तक विभिन्न खेलों का आयोजन होगा। इंदौर से जुड़ी खबर, अब निगम में 31 जुलाई तक भर सकेंगे
टैक्स पोर्टल में खराबी आने से तारीख बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 13 कॉलोनियों पर बुलडोजर गर्जा। लखनऊ में पहली बार होगा रोबोट से प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी, अब मरीजों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम आयु के विद्यार्थियों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए और सख्ती की जाएगी। बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या पेट्रोल नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 19 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा। मध्य प्रदेश के 6 जिलों को बड़ी सौगात मिलेगी। केटल फ्री कार्य योजना में शामिल होंगे स्टेट हाईवे, तेजी से काम किया जा रहा है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पटना में 7 जुलाई को भव्य रथ यात्रा का आयोजन होगा। 40 फीट के विशिष्ट रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होंगे। विदेशों से भी भक्त पहुंचेंगे। पटना में 7 जुलाई को इस्कॉन मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ के भक्तों को रेलवे का बड़ा तोहफा, रथ यात्रा के लिए 315 स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। जगन्नाथ रथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल। कई महीनों से चल रही थी छुट्टियां, मिड डे मील का मेन्यू भी बदलेगा। पंजाब और चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद आज सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि कुछ प्राइवेट स्कूल सोमवार से तो कुछ आने वाले 1-2 दिनों में खुल जाएंगे। हरियाणा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का खुलेगा कैंपस। अमित शाह के मौजूदगी में एमओयू पर साइन हुए हैं। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, नायब सरकार ने पंडित और मौलवी समेत सभी धर्मों के पुजारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। वेतन सहित कई सुविधाएं दी जाएगी। हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती होगी। 8 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आवेदन कर चुके ओवरएज उम्मीदवारों के लिए भी मौका है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। 72 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट। 5 जुलाई तक मौसम खराब रहने की आशंकाएं हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की गई है। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए अब तक 2000 आवेदन आए हैं। 14 से 27 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी। 3 श्रद्धालुओं की इसमें जान जा चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में खराब रिजल्ट वाले 250 शिक्षकों को नोटिस। एसीआर खराब होगी, इंक्रीमेंट रुकेगा। 30 स्कूलों से 10वीं में एक भी बच्चा पास नहीं। पंजाब नेशनल बैंक में 2700 पदों पर भर्ती। 14 जुलाई तक मौका है। वहीं एकनाथ शिंदे ने जारी किया धर्मवीर 2 का पोस्टर। कार्यक्रम का हिस्सा बन गदगद हुए बॉबी देओल। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 का पोस्टर रिलीज हो गया है। और बिहार में अब इन अफसरों की खेर नहीं, 72 घंटे के अंदर होगा एक्शन। नीतीश के मंत्री का बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार में भ्रष्ट सीओ और कर्मचारियों पर अब 72 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। यह ऐलान किसानों को भरोसा दिलाते हुए नीतीश कुमार जी के मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों को उत्पीड़न करने वाले अफसरों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।